आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेन एंड मार्टिन के ग्रामर सीरीज में। तो अभी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन में हमारा चैप्टर नंबर 38 चल रहा है। और 38 चैप्टर के अंदर आज जो हम लोग जानने वाले हैं, आज का क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशन के करेक्ट यूसेस के बारे में बताऊंगा। तो हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन से डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस बताए जाते हैं। तो प्रीपोजिशन से हम बताते हैं रिलेशन ऑफ प्लेस, रिलेशन ऑफ टाइम, रिलेशन ऑफ मैनर, रिलेशन ऑफ रीजन और कॉज। तो हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस बताते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे रिलेशंस एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस के द्वारा कौन कौन से रिलेशन एक्सप्रेस किए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेशली रिलेशन ऑफ टाइम, यानी कौन कौन से प्रीपोजिशंस है जिनसे हम टाइम का रिलेशन बताने का काम करते हैं। तो टाइम के रिलेशन जानने के लिए मैं आपको बिल्कुल जो करेक्ट यूसेज होता है बिल्कुल लॉजिक के साथ और कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। और कभी भी अगर आप प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ तो जहां तक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का सवाल है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इन तीन प्रीपोजिशन के बारे में। एक तो हो गया एट, एक हो गया इन और एक हो गया ऑन। तो इन तीनों प्रीपोजिशन में, जहां तक इन तीनों प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, टाइम का रिलेशन बताने के लिए, तो इन तीनों प्रीपोजिशन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। तो सबसे पहले देखो हम जानेंगे एट के बारे में। सबसे पहले हम एट के बारे में जानेंगे। एट का यूज हम किस तरह के टाइम को बताने के लिए करते हैं। तो देखो, कभी भी आपको क्लॉक टाइम बताना हो, कभी भी आपको क्लॉक टाइम बताना हो, क्लॉक टाइम का मतलब घड़ी का टाइम, जैसे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, है ना, 9 ओ क्लॉक, ठीक है, 5 ओ क्लॉक, एट 9 AM, 8 PM, है ना। तो इस तरीके से टाइम, घड़ी का टाइम बताना हो तो वहां पर हमेशा हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन एट लगाना है। कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? एट प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, जैसा कि आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हो, आई वेक अप एट 5 AM। तो मैं कितने बजे उठता हूं? मैं 5 बजे उठता हूं सुबह को। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है घड़ी का टाइम। 5 बजे क्या है? 5 AM क्या है? ये घड़ी का टाइम है। और घड़ी के टाइम के लिए हम एट लगाते हैं। देखो यहां पर प्रीपोजिशन हम क्या लगा रहे हैं? एट लगा रहे हैं। दे केम एट 9 ओ क्लॉक। वे लोग कितने बजे आए? वे लोग 9 बजे आए। तो देखो ये 9 ओ क्लॉक क्या है? ये एक क्लॉक टाइम है। तो क्लॉक टाइम के साथ हम क्या करते हैं? हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन एट लगाते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो देखो उसके बाद अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताना, देखो सबसे पहली बात, जहां तक बहुत बार आपने सुना होगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या होता है, पहले उसको जान लो। देखो जब हम पीरियड बोलते हैं तो पीरियड का मतलब हम एक ड्यूरेशन बताना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, 9 AM से लेकर के 9 AM से लेकर के 10 AM तक, 9 AM से लेकर के 10 AM तक, तो ये क्या है? ये अपने आप में, अगर मैं यहां तक के टाइम की बात करूं, अगर मैं 9 बजे से लेकर के 10 बजे का जो हमारा पीरियड होगा ना, ये जो ड्यूरेशन होगा, इसी को हम पीरियड बोलते हैं। तो एक समय से लेकर के दूसरे समय तक उसको क्या बोलते हैं? उसको एक पीरियड बोलते हैं, एक ड्यूरेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे ना कि मीटिंग 9 बजे शुरू होगा और 10 बजे तक चलेगा। तो ये मीटिंग का क्या हो गया? ये मीटिंग का पीरियड हो गया, ड्यूरेशन हो गया कि इतने ड्यूरेशन तक चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मीटिंग 9 बजे शुरू होगा, तो 9 बजे जब मैं बोल रहा हूं ना, तो 9 बजे कोई ये पीरियड नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी जिस पॉइंट पे कोई घटना होगी वो उसका समय है। और वो घटना कब शुरू होकर के कितना देर तक चलेगी, वो क्या है? वो उसका लेंथ ऑफ टाइम है, उसका पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमेशा समझ जाना, अगर मैं किसी एक टाइम को बोल रहा हूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन एक समय से लेकर के दूसरे समय तक बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इससे आपको बात समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट वो टाइम जिस समय पर वो घटना हो रही हो या हुई हो, एग्जैक्ट वही टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम
अगेन क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। प्रीपोजिशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। तो जैसा देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई रिसीव्ड हिज कॉल एट लंच टाइम। तो देखो मुझे उसका कॉल मिला, मतलब मैंने उसका कॉल उठाया, कॉल उसका रिसीव किया, या फिर मुझे उसका कॉल आया। कब आया, एग्जैक्ट टाइम कब था, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम कब था, जब मैं लंच करने जा रहा था, जब मैं लंच कर रहा था, मैं लंच कर रहा था एक समय, उस समय घटना हो रही थी लंच करने का, ठीक उसी समय उसका फोन मैंने उठाया, उसका कॉल मुझे आया। तो एट लंच टाइम। तो इस तरह के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए क्या करते हैं, हम एट लगाते हैं। देखिए उसके बाद एट देखो, विथ सम स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन, कुछ टाइम एक्सप्रेशन है जो कि स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। तो ऐसे टाइम एक्सप्रेशन के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन एट लगाना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना कि कौन कौन से ऐसे यहाँ पर प्रीपोजिशन का स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन है। तो देखो एट नाइट, जब नाइट लिखा रहे तो इसके साथ एट लगाना। एट नाइट हो गया, एट नून हो गया, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डॉन। डॉन का मतलब होता है जो सुबह होती है ना, मतलब सूर्य की जब पहली किरण होती है ना, जिसको भोर बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं। और शाम के समय में जब सूर्य की सनसेट जब हो जाता है, जब सूर्य की आखिरी किरण होता है, उसको संध्या बोलते हैं। उसके लिए डाउन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, डस्क होता है। तो डस्क के साथ भी क्या करोगे, आप एट लगाओगे, क्या बोलोगे, एट डस्क बोलोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एट लंच टाइम। अगर कोई भी मील टाइम हो, यानी भोजन का समय हो, तो उस समय बताने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। तो एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, या फिर एट ब्रेकफास्ट। उसके बाद हो गया एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट डे ब्रेक, एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है फिलहाल, एट मिड डे, एट मिडनाइट, और इवन आप कह सकते हो एट बेड टाइम, जब सोने का समय होता है ना, तो आप उसमें भी, उस एक्सप्रेशन में भी आप एट लगा सकते हो, बोल सकते हो एट एट बेड टाइम, एट बेड टाइम। तो ध्यान बिल्कुल नोटिस में रखना, ये सारे टाइम का एक्सप्रेशन है जिनके साथ एट लगता है। इनके साथ आप दूसरा प्रीपोजिशन भूल करके भी मत लगाना, गलत हो जाएगा। इन सभी एक्सप्रेशन के साथ क्या हो रहा है, एट लग रहा है, प्रीपोजिशन एट लग रहा है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इन का। देखो अब हम जानेंगे इन के यूजेस के बारे में। इन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह के टाइम बताने के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब आपको मंथ्स बताना हो, जब महीने का नाम बताना हो, अगर टाइम आपका मंथ का नेम हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन लगाना। जैसे इन जनवरी, इन दिसंबर, एटसेट्रा। इस तरह से और भी किसी मंथ, कोई मंथ हो जाए, जैसे इन अगस्त, इन सितंबर, इन अप्रैल, इन मई। तो मंथ के नाम के साथ हम इन लगाते हैं। साथ ही साथ अगर ईयर्स का नाम हो, तो ईयर्स के साथ भी हम क्या करते हैं, टाइम अगर आपका कोई साल हो, कोई वर्ष हो, कोई ईयर हो, तो वहां भी हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। जैसे इन 1950, इन 2022, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान देना, अगर आप डिकेड बता रहे हो, डिकेड का मतलब दशक होता है। दशक का मतलब हो गया अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब 10 साल, जब 10 साल का जो काल होता है ना, तो 10 ईयर्स के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। हिंदी में एक शब्द में दशक बोला जाता है। तो इसके साथ भी आप क्या करोगे, इन लगाओगे। जैसे देखो इन द 70s, इन द 70s का मतलब क्या हो गया, 70s के दशक में, 70 के दशक में, ठीक है। इन द 90s, 90s का मतलब 90s के दशक में, 90 के दशक में हम बोलते हैं इस तरह से। उसके बाद सेंचुरी बताना हो, तो सेंचुरी के साथ भी हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। जैसे इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, है ना, 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी। इन द 21st सेंचुरी, अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है ना। तो सेंचुरी बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। देखो इनका प्रयोग हम और कब करते हैं, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना। अभी अभी मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच में डिफरेंस। जब आप एक टाइम बता रहे हो, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन इस पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक का टाइम बता रहे हो, इस पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक का टाइम बता रहे हो, मतलब टाइम का एक लेंथ बता रहे हो, तो ये आपका पॉइंट नहीं है, ये आपका पीरियड है। ये क्या है, पीरियड है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। बात समझ में आ रही है। अब देखो सुबह में अगर हम मॉर्निंग बोलते हैं, तो मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है। भाई मॉर्निंग को पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बोल सकते। मॉर्निंग ऐसा थोड़े होता है कि एक ही समय पे शुरू होकर खत्म हो जाता है। मॉर्निंग का भी अपना टाइम होता है, कुछ समय तक मॉर्निंग चलता है। तो मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है।
लेकिन हाँ मॉर्निंग में जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जिस समय हमने ब्रेकफास्ट किया वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, लेकिन पूरा मॉर्निंग क्या हो गया, पूरा मॉर्निंग हो गया पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो इसलिए आपको जब पीरियड ऑफ टाइम बताना है, पीरियड ऑफ टाइम का सीधा मतलब होता है ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ टाइम, तो उस समय हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। तो देखो सुबह का जो समय होता है ना, ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो सुबह के पीरियड में, शाम के पीरियड में, है ना। तो इन द मॉर्निंग, देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द नाइट, और इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, है ना, इन द फ्यूचर, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। इन अ मंथ, मंथ अपने लिख दिया, मंथ या ईयर के साथ तो वैसे भी हम लगाते हैं इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ वीक। तो इन सभी के साथ मतलब पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको क्या करना है, इन लगाना है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या करना है, इन लगाना है। हाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर लेना, जैसे कि आपका आफ्टरनून और नाइट के साथ है, आफ्टरनून और नाइट के साथ, बिल्कुल ध्यान देना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर होगा यहाँ से। देखो अगर ध्यान देना है कि अगर नाइट से पहले, अगर नाइट से पहले आर्टिकल द नहीं लगा हो, अगर नाइट से पहले आर्टिकल द नहीं लगा हो, तो इसके साथ आपको प्रेपोजिशन क्या करना है, प्रेपोजिशन एट लगाना है, एट नाइट बोलना है। इन द सेम वे देखो, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नाइट के पहले अगर आर्टिकल द लग जाए, अगर नाइट के पहले आर्टिकल द लग जाए, तो इसके पहले आप प्रीपोजिशन क्या करोगे, इन लगाओगे। यानी आर्टिकल भी बहुत बड़ा खेल कर देता है, ठीक है। कोई आर्टिकल नहीं है, प्रीपोजिशन नाइट के साथ एट लगाओ। आर्टिकल द है, प्रीपोजिशन इसके साथ क्या करो, द लगाओ, ठीक है, मतलब इन लगाओ। तो ध्यान देना, एट नाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और इन द नाइट एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल लगने से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप नून बोल रहे हो, अगर आप, हाँ, अगर केवल आप नून बोल रहे हो, ठीक है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो एट नून बोलेंगे हम, एट नून बोलेंगे। लेकिन द लगा हुआ है और इसके साथ आप आफ्टरनून लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आफ्टरनून लिख रहे हो, तो आफ्टरनून एक पीरियड हो गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इन लगाएंगे। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल आप क्लियर रखना, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप को ये बात समझ में आ गया। तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। उसके बाद देखो हम इन और कब लगाएंगे, इन हम और कब लगाएंगे, तो सीजन्स बताने हो, देखो सीजन्स होते हैं ना, तो सीजन बताने के लिए आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन इन लगाओगे। जैसे इन समर, इन विंटर, इन द रेनी सीजन, तो ये सब क्या सीजन के नाम है। तो सीजन के नाम अगर बताना हो, टाइम अगर आपका कोई सीजन हो, तो वहां पर भी क्या करेंगे हम, प्रीपोजिशन इन लगाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है आप लोगों को। देखो अब ध्यान देना, देखो प्रीपोजिशन ऑन, ऑन का यूज भी हम करते हैं टाइम बताने के लिए। बस इसमें जानना है कि किस तरह के टाइम बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन करते हैं, या फिर ऑन का यूज हम किस तरह के टाइम एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहला देखो यूज क्या है, अगर आपका दिन का नाम देखो अगर आपका दिन कोई दिन का नाम, अगर कोई डेज हो, मतलब डेज बताना हो, कोई दिन का नाम हो, दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो, दिन का नाम बताना हो या कोई दिन हो, तो आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन ऑन लगाना है। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेट बता रहे हो, कोई भी डेट है, कोई भी तारीख है, तो उसके लिए भी क्या करोगे, प्रीपोजिशन आप ऑन लगाओगे, ठीक है। तो इज द सेंटेंस इज राइट, मीट मी इन द मॉर्निंग, मीट मी मीट मी इन द मॉर्निंग एट 9 PM, ठीक है। तो पहले छोटा वाला टाइम लगाओ, मीट मी एट 9 PM इन द मॉर्निंग, पहले छोटा वाला टाइम, उसके बाद बड़ा वाला टाइम लगाना, बाकी सेंटेंस सही है। हाँ देखो, तो अगर कोई डेट बताना हो, तो डेट बताने के लिए क्या करोगे, डेट बताने के लिए आप प्रीपोजिशन ऑन लगाओगे यहां पर। जैसे देखो ऑन 10th अप्रैल 2015, क्या है ये, पूरा का पूरा एक डेट का फॉर्मेट है। ऑन 2 अक्टूबर, ये भी क्या है, डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। ऑन द 10th ऑफ जनवरी, ये भी क्या है, डेट है। तो डेट, कोई भी डेट हो, डेट बताने के लिए क्या करेंगे आप, प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर डेज या ओकेजन्स है, पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर डे का मतलब संडे मंडे को छोड़ करके कुछ कोई दिन आपके लिए खास हो, मतलब उस दिन कोई उत्सव का माहौल हो, कोई ओकेजन्स हो, कोई अवसर हो, कोई हॉलीडे हो,
कोई स्पेशल दिन हो आपके लिए, तो उस स्पेशल दिन या पर्टिकुलर डे के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन माई बर्थडे, तो देखो बर्थडे क्या है, बर्थडे का जो दिन है मेरे लिए स्पेशल है, मेरे लिए एक पर्टिकुलर डे है। ऑन माई वेडिंग, ऑन टीचर्स डे, ठीक है, ऑन टीचर्स डे, ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश लोग जो है ना क्रिसमस के समय में ऑन नहीं लगाते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्रिसमस के साथ आपको क्या करना है, ऐट लगाना है। ब्रिटिश लोग क्या करते हैं क्रिसमस के साथ, ये भी तो एक स्पेशल डे है, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इसके साथ ऐट लगाते हैं, ठीक है। और ईस्टर भी होता है, ईस्टर के साथ भी आपको क्या करना है, ऐट लगाना है। तो क्रिसमस के साथ और ईस्टर के साथ आप क्या करना है, ऐट लगाना है, ठीक है। बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो स्पेशल दिन होते हैं ना, उसके साथ आपको लगाना है प्रीपोजिशन ऑन लगाना है। तो ये बात आपको क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, अब देखो ध्यान देना, ऑन टाइम और इन टाइम में क्या फर्क होता है। ऑन टाइम और इन टाइम में क्या फर्क होता है, ये एक फ्रेज है, ऑन टाइम और इन टाइम, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, ऑन टाइम का मतलब होता है सही समय पर। सही समय पर का मतलब हो गया ऑन द एग्जैक्ट टाइम या ऑन द गिवन टाइम, राइट ऑन द गिवन टाइम, मतलब जो समय दिया गया था। जैसे मान के चलो टाइम दिया गया था 9 बजे, ठीक है, टाइम दिया गया था सुबह का 9 बजे का, ठीक है, सुबह का 9 बजे का टाइम दिया गया था। और अगर कोई काम एग्जैक्टली 9 बजे स्टार्ट हुआ या 9 बजे वो घटना हुई, कोई काम एकदम से 9 बजे हुआ, तो वो क्या है, एग्जैक्ट टाइम है 9 बजे का। एग्जैक्ट 9 बजे का मतलब है कि ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में, ठीक 9 बजते ही। तो वहां पर क्या करेंगे, ऑन टाइम करेंगे, राइट। अगर दूसरी तरफ इन टाइम देखा जाए तो इन टाइम का मतलब होता है इन प्रॉपर टाइम, मतलब सही समय पे नहीं लेकिन उचित समय पे। उचित समय का मतलब भाई जो टाइम दिया गया था उससे 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद में, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी उचित समय पे। तो उसको बोलते हैं इन टाइम बोलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, द मैच स्टार्टेड ऑन टाइम। भाई आपने देखा होगा क्रिकेट मैच वगैरह, अगर मौसम सब कुछ ठीक रहता है तो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होता है। जैसे अगर 9 बजे से कोई मैच स्टार्ट होना है तो ठीक 9 बजते ही अंपायर बोलता है गो, मतलब बॉलर को बोलता है गो, गेंद जाकर के फेंको। तो मैच हो गया, कोई टीवी शोज हो गया, एग्जैक्ट टाइम पे होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने क्या किया, द मैच स्टार्टेड ऑन टाइम। अच्छा, द डॉक्टर केम इन टाइम, डॉक्टर ने समय पे आया यानी उचित समय पे आया और पेशेंट की जान बचाई। तो यहां पर क्या हो गया, डॉक्टर, अब ऐसा थोड़े है कि पेशेंट को बचाने के लिए एकदम ठीक से 9 बजे ही आ गया, हो सकता है कि 9 बजे का डॉक्टर का टाइम था, वो 2 मिनट आगे पीछे आया, मतलब उचित समय पे आया, ना बहुत ज्यादा पहले आया ना बहुत ज्यादा लेट से आया, उचित समय पे आया। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इन लगाया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑन टाइम और इन टाइम का भी मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, ये सिंस फोर को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहता है। हालांकि टेंस पढ़ाते वक्त मैं आपको सिंस और फोर के बीच में क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिंस और फोर जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। ये क्या है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। तो आपको एक बार फिर से जान लीजिए कि फोर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं। आपको बस इसी तरह से रटवाया गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। देखो, दुनिया में कोई भी चीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी का 2 नाम होता है। आप बोलेंगे सर मेरा तो एक ही नाम है, लेकिन हर किसी का बाय डिफॉल्ट 2 नाम होता है। एक होता है उसका जनरल नेम और एक होता है उसका स्पेसिफिक नेम। जनरल नेम को हम कॉमन नेम भी बोलते हैं या क्लास नेम भी बोलते हैं या नेम ऑफ क्लास भी बोलते हैं। और स्पेशल या पर्टिकुलर नेम का मतलब होता है खुद का नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं लड़का, मैंने बोला बॉय, तो भाई बॉय कैसा नाम है, बॉय एक तो कॉमन नाम है, मतलब ये बॉय तो कोई भी हो सकता है। लड़का नाम लेने से, बॉय बोलने से बात सभी लड़कों पे लागू हो जाता है। तो जो नाम सभी पे लागू हो जाए, उसके पूरे जाति पे लागू हो जाए, उसके पूरे क्लास पे लागू हो जाए, उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं या जनरल नेम बोलते हैं या फिर नेम ऑफ क्लास बोलते हैं। लेकिन उस लड़का का नाम भी तो हो सकता है, यानी उस लड़का का खुद का नाम भी तो हो सकता है। जैसे हमने बोला रोहित, हमने बोला सूरज, हमने बोला अमित, तो ये सब क्या है, ये उसका अपना नेम है, उसका अपना, उस लड़के का अपना नेम है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर नेम है। तो टाइम के साथ भी यही कंडीशन है, टाइम का अपना कैटेगरी, अपना क्लास बना हुआ है।
तो अगर आप टाइम का क्लास बता रहे हो तो 4 लगाना, और अगर आप टाइम का नेम बता रहे हो, उसका एग्जैक्ट नेम बता रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिंस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, देखो अगर आप क्लास ऑफ टाइम बता रहे हैं, अगर आप क्लास ऑफ टाइम बता रहे हैं तो आपको क्या करना है, 4 लगाना है। जैसे डेज क्या है, अपने अपने टाइम का एक क्लास है, मंथ्स क्या है, अपने अपने टाइम का एक क्लास है, आवर्स भी टाइम का क्लास है, और ईयर्स भी अपने अपने क्या टाइम का एक क्लास है। लेकिन अगर आप नेम ऑफ टाइम बता रहे हो, यानी समय का नाम बता दे रहे हो, तो फिर वहां पर सिंस लगाना। जैसे हमने बोला डेज, तो भाई केवल डेज बोलने से थोड़े होता है, दिन का नाम भी तो होता है, नाम भी तो बताओ कौन सा दिन। तो अगर मंडे से लेकर के संडे तक कोई भी दिन का नाम आपने बता दिया, तो क्या करोगे, वहां पर सिंस लगाओगे। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस फ्राइडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस सैटरडे। अच्छा, हमने बोला महीना से, ठीक है, महीनों से, भाई कौन सा महीना, महीना का नाम तो बताओ, महीना का नाम भी तो होता है। तो अगर नाम बता दोगे जनवरी से, ठीक है, जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, ठीक है, सितंबर से, तो क्या करोगे, सिंस लगाओगे। उसके बाद मैं बोलूंगा घंटों से, 2 घंटों से, 1 घंटों से, 4 घंटों से, भाई कौन सा घंटा, उसका नाम भी तो बताइए, 1 बजे वाला वो घंटा, 2 बजे वाला, 3 बजे वाला, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो क्या है, उस घंटे का नाम है। अगर मैं बोलूंगा वर्षों से, 1 वर्षों से, 2 वर्षों से, भाई वर्ष का नाम भी तो बता दीजिए। तो भाई वर्ष था 1950, 1999, 2022, मतलब ये एग्जाम्पल है। कोई भी अगर ईयर का नाम बता दोगे तो सिंस लगाओगे। तो केवल आप उसका कैटेगरी, टाइम का कैटेगरी या क्लास बता रहे हो तो भाई 4 लगाना पड़ेगा, और अगर आप टाइम बता रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, ये सबसे अच्छा ट्रिक है, इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होता है, इसमें कभी गलती नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावे एक बात और ध्यान देना, देखो जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब जो है ना, ये सब मैनमेड टाइम है, सब आर्टिफिशियल टाइम, ये सब इंसान बनाया है संडे मंडे अपनी सुविधा के लिए। लेकिन एक होता है नेचुरल टाइम, तो नेचुरल टाइम सभी में कॉमन होता है, सभी जगह पे, सभी देश में कॉमन होता है नेचुरल टाइम सभी। और ऐसा नहीं होता कि अलग अलग कैलेंडर में अलग अलग जो समय का नाम है ना, अलग अलग नाम नहीं, मतलब नेचुरल जो घटनाएं होती है ना, नेचुरल टाइम जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। तो नेचुरल टाइम अगर रहे, देखो मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, यस्टरडे, बचपन से, देखो चाइल्डहुड, बर्थ, ये सब क्या है, सब नेचुरल टाइम है। और नेचुरल टाइम के साथ आपको हमेशा सिंस लगाना है। जब भी ये नेचुरल टाइम मिल जाएगा तो इसके साथ सिंस लगाना है। वैसे हम सिंस या 4 लगाते हैं कब, हम सिंस या 4 कब लगाते हैं, मतलब किस तरह का टाइम बताना। तो देखो अगर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, अगर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, अगर कोई काम कब शुरू हुआ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, और वो काम अभी तक चल रहा है प्रेजेंट में, या अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है, उस काम का अभी भी प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, या उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, ठीक है, अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है, और ये पास्ट क्या, ये इस काम का स्टार्टिंग टाइम है, ये इसका स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। तो इसी टाइम को, इसी स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन सिंस या 4 लगाते हैं। ठीक है, यानी पास्ट के एक समय से लेकर के अब तक, अगर अब तक का सेंस रहे, कभी भी ध्यान देना, अब तक का सेंस बने तभी सिंस 4 लगाना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सिंस 4 लगाओगे तो सिंस 4 का जो टेंस होगा वो हमेशा परफेक्ट होगा। सिंस 4 का टेंस होगा, देखो आपने लगा दिया सिंस या आपने लगा दिया 4, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि इसके पहले, सिंस 4 के पहले, इसके पहले जो टेंस आएगा ना, उसको हमेशा आपको परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा, हमेशा उसको परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आपने टेंस में भी देखा होगा कि परफेक्ट वाले टेंस में ही सिंस या 4 का यूज होता है। तो ये 2 बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, इसको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको सिंस 4 भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। और एक सेंटेंस है,
आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग 10 years। तो देखो हाँ, यहां पर हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ध्यान देना है। देखो फर्स्ट में क्या है, सबसे पहली बात ये परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्ट को क्या चाहिए, है प्लस वर्ब 3। देखो हैव है और बीन क्या है, बीन वर्ब 3 है। हैव है और बीन क्या है, बीन वर्ब 3 है। परफेक्ट को क्या चाहिए, जब भी हम परफेक्ट बोलते हैं तो परफेक्ट को क्या चाहिए, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। हाँ टेंस के अकॉर्डिंग हैव हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, ठीक है। तो ये 2010 यानी हम क्या कर रहे हैं, साल का नाम बता रहे हैं। यानी हमने पढ़ाना कब शुरू किया था, 2010 में, और वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। यानी अब तक का सेंस बन रहा है। और ये 2010 क्या टाइम का नेम है, तो टाइम का जब नेम है तो इसके साथ सेंस लगाओ, इसके साथ सेंस लगाओ। अच्छा मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि अगर 2010 से देखा जाए तो 10 वर्ष से ज्यादा ही हो गए, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 10 वर्ष कौन सा वर्ष, कौन सा, उसका नाम तो बता दो भाई। नाम तो नहीं बता रहे आप, केवल क्लास ऑफ टाइम बता रहे। तो यहां पर आपको क्या करना है, 4 लगाना है। यहां पर आपको क्या करना है, 4 लगाना है। समझ में आ गया। एक बात आप और समझ लीजिए, एक बात आपको और समझना पड़ेगा कि सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर का यूज हम कभी भी फ्यूचर, देखो फॉर तो सब में यूज होता है, लेकिन सिंस का यूज फ्यूचर में नहीं होता है। सिंस जो है ना फ्यूचर में फ्रॉम बन जाता है, सिंस जो है ये फ्यूचर में फ्रॉम बन जाता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में सिंस नहीं यूज करना, उसके जगह पे क्या यूज करना, फ्रॉम का यूज करना। सिंस का यूज होता है प्रेजेंट और पास्ट में, फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते हैं। हाँ फोर का यूज हम तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। बट फ्यूचर में ये जो सीन्स है ना वो फ्रॉम में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बता देता हूं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है आई विल, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन टीचिंग यू, आई विल हैव बीन टीचिंग यू मंडे। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मैं सोमवार से आपको पढ़ाता रहूंगा, मतलब मैं पढ़ाने का काम शुरू कब करूंगा, सोमवार को करूंगा, और तब से मैं क्या करूंगा, उसको कंटिन्यू रखूंगा। तो आई विल हैव बीन टीचिंग यू डैश मंडे, तो मैं सोमवार से आपको पढ़ाता रहूंगा। तो सोमवार देखो क्या है, मंडे क्या है, एक नेम ऑफ टाइम है, तो इसके साथ तो सीन्स हम लगाते हैं, इसके साथ तो हमें सीन्स लगाना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान देना यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो विल का मतलब क्या हो गया कि मामला फ्यूचर में जा रहा है, मतलब ये टेंस फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक है। तो जब फ्यूचर, देखो जब मैं फ्यूचर परफेक्ट बोल रहा हूँ ना तो ये मत समझना कि मैं कंटिन्यूअस नहीं जानता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बट मैं कंटिन्यूअस वर्ड को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा लेन देना किससे है, परफेक्ट से है। तो बाद में ये मत बोलना कि मास्टर साहब को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को वो केवल परफेक्ट बोल रहे हैं। मैं परफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मेरा अभी लेना देना किससे, परफेक्ट से। क्योंकि बहुत बार जो जनता होती है ना वो किसी चीज को 10 तरीके से सोचती है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ, हमको भी पता है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या इससे पहले भी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस था, लेकिन हमारा मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस से नहीं है, परफेक्ट से है। तो जब ये फ्यूचर है तो मैंने बताया कि फ्यूचर में आप सिंस का यूज नहीं करते हो, फ्यूचर में ये क्या बन जाएगा, ये फ्रॉम बन जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में ये फ्रॉम बन जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज ध्यान देना, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर डैश, आई विल गो देयर डैश
संडे, मैं वहां रविवार को जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? इसमें आप प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? भाई अब नहीं लेना है जी, ठीक है। देखो संडे, नेक्स्ट संडे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, थोड़ा ध्यान रखना इस पे। संडे नेक्स्ट, लास्ट संडे। अब ये बताना कि इनमें हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे। देखो मैं इसका से सीरियल नंबर लिख देता हूं। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये फोर्थ नंबर है। इसमें बताइएगा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो अगर देखा जाए तो संडे तो दिन का नाम है, तो ऑन लगना चाहिए भाई। इसमें सोचना क्या, सब में ऑन लगा दो, सब में ऑन लगा दो, सब में ऑन लगा दो, सब में हमने ऑन लगा दिया, ठीक है। ये दिन का नाम है तो हमने सब में क्या किया, हमने सब में ऑन लगा दिया। लेकिन देखो यहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला सेंटेंस में जो आपने ऑन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। और ये थर्ड वाला भी करेक्ट है, ये थर्ड वाला भी करेक्ट है, ये थर्ड वाला भी करेक्ट है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? देखो अगर किसी भी टाइम के पहले, अगर किसी भी टाइम के पहले अगर कोई डिटरमिनर आ जाए, अगर कोई डिटरमिनर आ जाए, डिटरमिनर का मैं अभी लिस्ट बता दूंगा आपको। डिटरमिनर में नेक्स्ट आ जाए या लास्ट आ जाए या प्रीवियस आ जाए या फॉलोइंग आ जाए, ठीक है, या दिस आ जाए या दैट आ जाए, तो आप उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। यहां पर जीरो प्रीपोजिशन लगाना है, यहां पर ऑन लगाना ही नहीं है, आपको नहीं लगाना है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि देखो ये टाइम है और इस टाइम से पहले एक यहां पर डिटरमिनर आ गया, ठीक है, डिटरमिनर बोलिए या एडजेक्टिव बोलिए, ठीक है। यहां पर भी देखो टाइम तो है, इसके पहले लास्ट वर्ड आ गया। तो जब भी नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, प्रीवियस या फॉलोइंग आ जाए किसी टाइम से पहले, तो वहां पर आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि यहां पर भी तो ये वाला कैसे सही हो गया, यहां पर भी तो आप नेक्स्ट लगा रहे हैं, तो फिर ये सही कैसे हो गया? तो यहां ये बात, इस बात पे ध्यान देना है कि टाइम के बाद में आएगा तो नॉर्मल रूल अप्लाई होगा, टाइम के पहले आएगा तो जीरो प्रीपोजिशन। यहां देखो नेक्स्ट पहले आ रहा है इसलिए जीरो प्रीपोजिशन, लेकिन यहां जो नेक्स्ट है ना उसके बाद आ रहा है, टाइम के बाद आ रहा है, तो यहां चलेगा, यहां नॉर्मल रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से है डिटरमिनर जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है इस तरफ, देखो अगर आपको नेक्स्ट मिल जाए, नेक्स्ट, नेक्स्ट मिल जाए या लास्ट मिल जाए, लास्ट मिल जाए या फिर प्रीवियस मिल जाए, प्रीवियस मिल जाए, प्रीवियस के अलावे फॉलोइंग मिल जाए या दिस मिल जाए या दैट मिल जाए, दिस मिल जाए या दैट मिल जाए, ठीक है। तो देखो कोई टाइम है, ठीक है, कोई टाइम है, वो टाइम डेज का नाम हो सकता है, वो टाइम डेट हो सकता है, क्लॉक टाइम हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है। और अगर उस टाइम से पहले अगर आपको दिख जाए नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, फॉलोइंग, दिस, दैट, तो इसके पहले भैया जीरो प्रीपोजिशन, जीरो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है,
कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल में बता रहा हूं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे, बहुत सारे। इसको अगर नहीं ध्यान में रखे तो बेकार में ही आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो, आपको प्रीपोजिशन पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। देखो और अगर यही चीज अगर लास्ट में आए, अगर ये चीज जो है ना, ये चीज टाइम के लास्ट में आए, ये चीज टाइम के लास्ट में आए, ये चीज टाइम के लास्ट में आए, ये चीज टाइम के लास्ट में भी आ सकता है। इसमें से सब नहीं कुछ आ सकता है, सब नहीं कुछ आ सकता है, ठीक है। कहां आएगा? टाइम के लास्ट में आएगा। ये टाइम है और टाइम के पहले नहीं आ रहा है, टाइम के बाद में आ रहा है। तो क्या सर यहां पर प्रीपोजिशन लगेगा? ठीक है, बिल्कुल प्रीपोजिशन लगेगा। जो नॉर्मल रूल होता है प्रीपोजिशन का उसको फॉलो करना है। यहां पर प्रीपोजिशन लगेगा। अगर डेज का नाम है टाइम तो ऑन लगाओ, पीरियड का नाम है तो इन लगाओ, क्लॉक टाइम है तो एट लगाओ, बिल्कुल लगेगा। अगर टाइम के बाद में आ रहा है तो, और अगर ये सारा चीज टाइम के पहले आ रहा है तो जीरो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावे देखो एगो और बिफोर में क्या अंतर है? दोनों का मतलब होता है के पहले, दोनों का मतलब होता है के पहले, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एगो और बिफोर में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है, अगो का मतलब हुआ बिफोर नाउ, इसका मतलब हुआ बिफोर नाउ, इसका मतलब हुआ बिफोर नाउ, और इसका मतलब हुआ बिफोर अ गिवन टाइम। एक दिए गए समय से पहले, एक दिए गए समय से पहले रहेगा तो वहां पर बिफोर लगाना, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर। बिफोर अ गिवन टाइम, अभी देखो इसमें हम बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखना यहां पर ध्यान से समझना। बिफोर नाउ का मतलब जैसे बोल रहा हूं कि 2 साल पहले। भाई कब से 2 साल पहले? अभी से 2 साल पहले, यानी आपके बोलने के समय से पहले। एट फ्रॉम द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय आपने बोला उस समय से अगर पहले जा रहे हो, 2 साल पीछे जा रहे हो तो अगो लगाना। लेकिन अगर कोई एक टाइम दिया गया है पास्ट में और उस दिए गए टाइम से पहले की बात हो रही है तो बिफोर लगाना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ देखो एग्जाम्पल है, दे लेफ्ट द सिटी, they left the city 3 years। अब देखो यहां आपको बताना, यहां क्या लगाओगे? they left the city 3 years ago होगा या 3 years before होगा? भाई 3 साल पहले। 3 साल कब से पहले? अभी से 3 साल पहले। तो जब अभी से 3 साल पहले है तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप ago लगाओ, 3 years ago, 3 years ago लगाओ, ठीक है। 3 years ago लगा। अच्छा अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाए, अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाए, भाई क्या हो गया? they left the city, they left the city, they left the city 2018, ठीक है। अब वो 2018 से पहले सिटी को छोड़ दिया, ठीक है, 2018 से पहले। तो बिफोर क्या है? बिफोर गिवन, बिफोर गिवन टाइम, बिफोर अ गिवन टाइम। तो एक दिए गए समय के पहले, एक समय दिया गया है, एक समय दिया गया है, उसके पहले जा रहे हो तो क्या करना? बिफोर लगाना, बिफोर लगाना, ठीक है। और अगर बोलने के समय से लेकर के, अभी जो ये बात बोल रहे हैं, अभी जो ये बात बोल रहे हैं और अभी से पहले जा रहे हो, यानी स्पीकिंग नाउ, ये बात आपने कब बोला? अभी बोला, और अभी से पहले जा रहे हो तो फिर क्या करना? एगो लगाना। क्या करना? एगो लगाना,
बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे बोलने के समय से पहले नहीं, एक समय दिया हुआ 2018 2018 इसके पहले। तो यहां पर एगो नहीं लगाओगे, यहां पर लगाओगे बिफोर, यहां लगाओगे बिफोर। ये डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो ये रहा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो यहां पर कुछ एक्सरसाइज है। देखो कितना भी प्रीपोजिशन पढ़ लो, कितना भी रूल रट लो, आपको तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे। तो इसलिए मैं देखो साथ ही साथ आपको 20 क्वेश्चंस देता हूं। ठीक है, ये सारे फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, सभी में करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। अभी जो मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन्हीं प्रीपोजिशन में से आपको सेलेक्ट करना है और करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। और अगर आपको सही आंसर चाहिए कि हाँ सर कि मैंने जो आंसर किया क्या वो सही या गलत है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। अगर पहले से ही जुड़े हो तो वेल एंड गुड, नहीं जुड़े हो तो आज ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करना, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। इन क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है ना, इसका आंसर की मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो फिर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। टोटल मैंने सोच समझ करके बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में कर सकते हो, और सही आंसर के लिए टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको मैं इसका आंसर की दे दूंगा। ठीक है, चलो तो इतना ही आज के क्लास के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट रिलेशंस है ना, अलग अलग रिलेशन वाले, हम अलग अलग रिलेशन वाले प्रीपोजिशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे अगले क्लास में हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी बहुत बड़ा चीज है, इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन है प्लेस बताने के लिए, जहां पर बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो बिल्कुल एक एक करके सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। आप लोग बस बने रहिए चैनल से। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, आपको यूजफुल लग रहा है हमारे क्लास, तो बिल्कुल आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। और वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करते, प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिए, कुछ भी लिखिए लेकिन कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।